गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज संगीता पटेल, स्वामिक विद्यालय किला पारडी, सब्जेक्ट हिंदी, काव्य नंबर 3। तो बच्चों, हमने अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखे। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उनमें एक, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। 2, दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा? तो दुनिया की आँखों का तारा नन्हा मुन्ना सिपाही बनेगा। 3, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। 4, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा। नंबर 5, देश का सिपाही कौन है? नन्हा बालक देश का सिपाही है। नंबर 6, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का विलोम यानी कि विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और उसका विरोधी शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, हमें इनमें से ढूंढ के लिखना है। तो आगे का विरोधी क्या होगा? तो पीछे। बड़ा का विरोधी छोटा, दायां का विरोधी बायां, धूप का विरोधी छांव, धरती का विरोधी आकाश, ऊंचा का विरोधी नीचा। तो यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, आगे का पीछे। तो उपरोक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं विरोधी, उसके वाक्य बनाने हैं। उदाहरण, सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, यानी कि आगे शब्द यहाँ पे आ गए। और विलोम, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे पीछे आ गए। ऐसे ये शब्दों के आपको वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और उसके पर्याय शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तो हमें इनमें से ढूंढकर लिखना है। तो राही का पर्याय शब्द क्या है? मुसाफिर, पंथी। तो यहाँ पे लिखना है मुसाफिर और पंथी। सिपाही का पर्याय शब्द क्या है? सैनिक और फौजी। सैनिक और यहाँ पे फौजी। धरती का पर्याय शब्द क्या है? तो पृथ्वी और धरा। तो यहाँ पे पृथ्वी और धरा। रास्ता का विरोधी क्या है? रास्ता का पर्याय शब्द समानार्थी क्या है? तो राह और पंथ। राह और पंथ। मंजिल का पर्याय शब्द क्या है? तो लक्ष्य और ध्येय। लक्ष्य और ध्येय। प्रश्न 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। नंबर 1, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, उसका मातृभाषा में क्या होगा? तो पृथ्वी पर पापी जन्म लेशे नहीं। पृथ्वी पर पापी जन्म लेशे नहीं। दूसरा, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। बाळको रस्ता पर डर्या वगर चाली सकशे। बाळको रस्ता ऊपर डर्या वगर चाली सकशे। 3, मैं देश का सिपाही हूँ। हूँ देशनो सैनिक छूँ। हूँ देशनो सैनिक छूँ।
नंबर 4, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। तो दुनिया में क्यांक पण बम पड़शे नहीं। दुनिया में क्यांक पण बम पड़शे नहीं। नंबर 5, हमारे देश का नाम भारत है। तो आपणा देशनु नाम भारत छे। आपणा देशनु नाम भारत छे। नंबर 5, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, हमें उनकी पंक्तियाँ काव्य में से ढूंढकर लिखना है। तो एक, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो काव्य में उनकी पंक्ति क्या है? तो रास्ते पे चलूँगा न डर डर के। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के। नंबर 2, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। तो उसका क्या होगा? मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। यहाँ पे मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। नंबर 3, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। तो उसकी काव्य में पंक्ति क्या है? दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। नंबर 4, हमारा देश शांति प्रिय है। शांति, हमारा देश शांति प्रिय है। तो उसका क्या होगा? शांति की नगरी है मेरा यह वतन। शांति की नगरी है मेरा यह वतन। प्रश्न 6, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, हमें उनमें से उचित शब्द ढूंढकर यहाँ खाली जगह पूर्ण करनी है। तो नंबर 1, लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पे रहे हैं। दूसरा, खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ। मैं या हम, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। 3, आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आप कहाँ जा रहे हैं? खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? तो ये आएगा या इन आएगा? तो इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? नंबर 5, हम पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। प्रश्न 7, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। जैसे कि देश के बारे में लिखना हो तो भारत हमारा देश है। पुराने ज़माने में यहाँ भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे। उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा देश विशाल है। यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। आपसे मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। यह देवभूमि है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। ऐसे सेंटेंस आप लिख सकते हैं। और सिपाही के बारे में लिखना हो तो
सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी भी झिझकता नहीं। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ऐसे सेंटेंस आप सिपाही के बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न 8, इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ, लिखो, देश की सेवा कैसे करेंगे। यहाँ पे किसान बनकर, शिक्षक बनकर, खिलाड़ी बनकर, कलाकार बनकर, और आप कैसे किए जाते हैं, जैसे कि किसान। तो किसान कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके कर सकते हैं। दूसरा, कुदरती खाद का उपयोग बनाकर कर सकते हैं। कृत्रिम खाद का व दवाइयों का उपयोग कम करके कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षक तो बच्चों के उत्तम शिक्षा देकर कर सकते हैं। बच्चों में जीवन कौशल्य व जीवन मूल्य स्थापित करके कर सकते हैं और ऊंचे आदर्शों का आचरण करके कर सकते हैं। ऐसे आपको खिलाड़ी, कलाकार और आप कैसे कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों, ये सब स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।